नमस्कार दोस्तों। क्या हो जब आप इस दुनिया में आखिरी पुरुष हो और आपने जिस महिला के साथ शादी की है उसके अलावा एक और महिला है जिससे आप प्यार करते हो, आपकी वाइफ, और उस महिला से आपको इजाजत मिल जाए कि आप दोनों के साथ इंटीमेट हो सकते हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इस दुनिया को पहले जैसा बनाएं। क्या आपको खुशी महसूस होगी? यही चीज मिलर के साथ होती है और मिलर बहुत ही ज्यादा खुश था। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे मिलर के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। मिलर जब देखता है कि केरल ने उसके और अपने नाम का एक मैरिज बोर्ड बनाया है तो वो उसे कुछ कह नहीं पाता और वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो कि अलाइव लिखा देखकर सिटी की ओर निकल पड़ता है। फिर केरल और मेलिसा जब साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो केरल मेलिसा को अपनी और मिलर के मैरिज के बारे में बताती है। मिलर ने उससे कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी महिला भी हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और उसके एक दिन बाद उसका मन बदल गया और हमने शादी कर ली। मिलर मेलिसा को ये सब बात बताना नहीं चाहता था। केरल चली जाती है। मिलर को मेलिसा से बात करने का मौका मिल जाता है। वो मेलिसा को कहता है कि कल तुम क्या कर रही थी। वो मिलर से कहती है कि कल की बात तुम भूल जाओ क्योंकि मैं नशे में थी। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान हो, पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि जब मेरे पति ने मेरे साथ चीट किया था मुझे पता है कि मुझे कैसा लगा था। तभी केरल मिलर को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुलाती है। मिलर केरल से कहता है कि इस तरह की बात सबके सामने मत किया करो, पर केरल मिलर के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थी ताकि इस दुनिया को चलाया जा सके। पर मिलर मेलिसा के साथ सोना चाहता था। मिलर ये सब बात अपने फ्रेंड्स को बताता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो मेलिसा और केरल दोनों के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाए। फिर वो सीधा मेलिसा के पास जाता है और पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में उसकी राय पूछता है। मेलिसा को लगता है कि मिलर केरल और अपने बच्चे की बात कर रहा है और वो मिलर की राय से सहमत होती है। मिलर इस बात को अपने लिए एक इशारा समझता है और केरल के पास जाता है। रोते हुए ऐसा दिखाता है कि वो इस दुनिया के लिए कितना परेशान है। वो रोते हुए बोलता है कि हमें इस दुनिया की संख्या बढ़ानी होगी जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। केरल को लगता है कि मिलर हमारे बच्चों की बात कर रहा है और मिलर उसे कहता है कि उसे किसी और महिला यानी कि मेलिसा के साथ भी सोना होगा, और वो ऐसा दिखता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता है पर इस दुनिया को बचाने के लिए कुर्बानी दे देगा। केरल उसकी बात से सहमत नहीं होती। मिलर उसे कहता है कि अगर सिर्फ हमारे ही बचे हुए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, क्या वे आपस में इंटीमेट होंगे, और वो केरल को सोचने का समय देता है। जब केरल को पता चलता है कि मिलर और मेलिसा से इस बारे में पहले ही बात कर ली है तो वो मिलर को गुस्से से घर से बाहर निकाल देती है। फिर मेलिसा मिलर से पूछती है कि तुमने केरल को क्या कहा। मिलर उसे बोलता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, पर मेलिसा को मिलर के बात पर विश्वास नहीं होता और वो मिलर को डांट कर वहाँ से चली जाती है। मिलर बहुत कोशिश करता है कि वो केरल और मेलिसा से माफी मांग ले, पर वो दोनों मिलर को माफ नहीं करती। 4-5 घंटे बाद दोनों मिलर को घर के अंदर आने देती है। मिलर सोचता है कि वो तुरंत मेलिसा और केरल से माफी मांग ले, पर केरल मिलर को मेलिसा के साथ इंटीमेट होने की इजाजत दे देती है और मेलिसा भी तैयार थी। मिलर को लगता है कि ये इन दोनों की चाल है, पर जब केरल मिलर को कुछ शर्तों के बारे में बताती है जो कि उसे मानना ही होगा, जैसे कि हफ्ते में 3 बार वो मेलिसा के साथ रह सकता है और जब मेलिसा प्रेग्नेंट होगी तो मिलर उससे दूर रहेगा। मिलर उनकी शर्तों को मान लेता है। मिलर नहीं दिखाता कि वो बहुत ज्यादा खुश है और वो सीधा अपने कमरे में जाता है और रूम में जोर से चिल्लाता है और अपनी खुशी को जताता है। अगले दिन मिलर जेंटलमैन की तरह तैयार होता है। केरल उसके पास आती है और उसे ताकत बढ़ाने के लिए कुछ मूंगफली देती है और ज्यादा मजे ना करने को कहती है। मिलर मेलिसा को लेकर घर के बाहर एक फील्ड में जाता है जहां उसने एक बेड लगा रखा था और उस जगह का पूरा डेकोरेशन करके रखा था। मेलिसा मिलर के साथ इंटीमेट होने लगती है। मिलर मेलिसा को रोक देता है और कहता है कि वो आज की रात को स्पेशल बनाना चाहता है और वो बहुत सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ता है, जिसे देखकर एक आदमी जो कि अलाइव लिखा देखकर सिटी में आया हुआ था इनकी तरफ आने लगता है, जिससे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। मिलर मेलिसा के साथ इंटीमेट होने ही लगता है कि तभी वहां पर एक कार आ जाती है। मिलर को लगता है कि ये केरल है, पर जब उस कार से एक आदमी उतरता है तो मिलर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि अब इस दुनिया में वो इकलौता आदमी नहीं था। वो आदमी अपना नाम और पता बताता है जो कि इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो बताता है कि वो दूसरी तरफ चला जाता पर रॉकेट देखकर वो यहाँ आ गया। मिलर उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने उसके सारे सपनों पे पानी फेर दिया था। मेलिसा सब बात हेरोल्ड को बताती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब मेलिसा को मिलर के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केरल हेरोल्ड को मेलिसा के पार्टनर के रूप में देख रही थी। पर मिलर का कहना था कि मेलिसा उस मोटे को कभी भी अपने पार्टनर के रूप में नहीं चुनेगी। जब रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, हेरोल्ड सबको बताता है कि उसकी फेवरेट मूवी बॉस इन है। मेलिसा की भी ये मूवी फेवरेट होती
जाती है मिलर। ये देखकर मेलिसा को बोलता है कि ये उसकी भी फेवरेट मूवी है। वो बोलता है टॉम ने क्या रोल किया है, पर इस मूवी में टॉम ने काम ही नहीं किया होता और मिलर अपना ही मजाक बना लेता है। हेरोल्ड को ज्यादा खुश देखकर मिलर उसके मोटापे को लेकर मजाक बनाता है और बोलता है कि क्या तुम उसके जैसे फिट हो। हेरोल्ड उन्हें बताता है कि उसके माता पिता के मरने के बाद वो अकेला हो गया था, इसी चक्कर में वो ज्यादा खाना खाने लगा। मोटापे को लेकर हमेशा उसका मजाक बनता है। स्कूल में भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और आज भी लोग उसके मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिलर को अपना वजन भी बताता है। मेलिसा उससे पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। मेलिसा उसे इम्प्रेस हो गई है देखकर मिलर भी अपने कॉलेज की मोटापे की कहानी मेलिसा को सुनाना चाहता था, पर मेलिसा नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में ये चारों एक साथ डेट पे जाने वाले होते हैं, पर केरल आखिरी सेकंड में पिज्जा हट जाती है उल्टी का बहाना करके और मिलर को भी रोक लेती है उसकी देखभाल करने के लिए। मेलिसा और हेरोल्ड एक साथ डेट पे जाते हैं जहाँ ये लोग बहुत मजे करते हैं और हम मिलर को देखते हैं जो कि छुप छुप कर इन्हें देख रहा था। और जब मिलर को पता चलता है कि केरल मेलिसा और हेरोल्ड को दोबारा डेट में भेजने वाली है तो वो ऐसा होने नहीं देता। ये चारों एक साथ डेट में जाते हैं जहाँ ये लोग एलिमेंटल खेलने वाले थे। मिलर अपनी टी शर्ट उतार देता है और हेरोल्ड को भी ऐसा ही करने को कहता है। मिलर को लग रहा था कि वो अपनी टी शर्ट नहीं उतारेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा, पर हेरोल्ड भी अपनी टी शर्ट को उतार देता है। हेरोल्ड के शरीर में एक कट का निशान होता है। हेरोल्ड उन्हें बताता है कि बचपन में उसके भाई की किडनी खराब हो गई थी और उसने अपनी किडनी दी थी, इसके बावजूद उसका भाई नहीं बचा। और ये बोलते हुए हेरोल्ड इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। मेलिसा इसके पीछे जाती है। मिलर उन दोनों को जाता देखता है और वो भी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि मेलिसा हेरोल्ड को किस कर रही है। ये देखकर मिलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। केरल सोच रही थी कि मिलर ने ये सब जानबूझकर किया ताकि मेलिसा और हेरोल्ड एक दूसरे के नजदीक आ सके। मिलर केरल से कहता है कि तुम्हारी सोच की तारीफ करनी होगी, पर अपने के पर उसे पछतावा होता है। रात में हम मिलर को देखते हैं जो कि मेलिसा को हेरोल्ड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। मेलिसा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे दरवाजे को बंद कर देती है तो मिलर उससे माफी मांगता है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर बियर पीते हैं जहाँ मिलर मेलिसा को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या मुझे एक चांस मिल सकता है। मेलिसा साफ मना कर देती है जिसके बाद मिलर पलट जाता है और कहता है कि ये सब मैं केरल को कहने वाला था, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मेलिसा कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब बात केरल को कहोगे। इसके बाद मिलर वहां से उठकर जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।